और इन दोनों सर्किल, ये दो सर्किल जो है वो 90 डिग्री पर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उस पर टेंजेंट बना है और वो एक्चुअल में 90 डिग्री पर एंगल बना रहा है। यदि ये 90 डिग्री पर एंगल बना रहा है, ठीक है, तो जो बोल रहा है, ठीक है, कि इस ये सर्किल को क्या होगा, ये दोनों सर्किल क्या है, ऑर्थोगोनल है। क्या बोलेंगे, दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनलिटी के लिए हमने पता लगा लिया कि ये 90 डिग्री पर होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट देखो कि ये जो टेंजेंट बनाएंगे और ये 90 डिग्री है भाई, तो ऑब्वियस बात है ये इस S1 के लिए क्या है, S1 के लिए क्या है, S1 के लिए क्या है, S1 के लिए हमारा ये टेंजेंट है और S1 के लिए टेंजेंट है। तो ऑब्वियस यहाँ पर तुम नोटिस कर देखो, ये S2 का टेंजेंट है, ये वाला जो S2 का टेंजेंट है, ये S2 का टेंजेंट है, बट S मतलब S2 का टेंजेंट है और ये जो है S2 के सेंटर से पास कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो देखो जो लाइन L1 है, मान लेते हैं इसको लाइन L1 और इसको मान लेते हैं लाइन L2, ठीक है। तो लाइन L1, ठीक है, लाइन L1 जो है, ठीक है, लाइन L1 क्या है, टेंजेंट टू S1, टेंजेंट लाइन L1 टेंजेंट टू S1। तो S1 पर तो टेंजेंट है, बट S2 का क्या है, नॉर्मल है, और लाइन L1 जो है नॉर्मल टू लाइन, नॉर्मल टू S2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में सबको आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो सी और कैंसिल लिख देना, समझ गए? सी मतलब क्लियर, कैंसिल मतलब नॉट क्लियर, ठीक है। सी मतलब क्लियर, कैंसिल मतलब नॉट क्लियर। तो जहां जिसको समझ में आ जाए, जब क्योंकि आवाज तो आने लगी है तो मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, तो यदि समझ में आ जाए तो सी लिख देना, नहीं समझ में आए तो कैंसिल लिख देना, ठीक है। मैं बार बार लिखते रहूंगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, लाइन L1, दिस इंप्लाइज L1 लाइन जो है वो टेंजेंट है किस पर, S1 पर, और वही L1 लाइन जो है, ठीक है, वो एक मिनट, लाइन L2 जो है, S1 जो है, L1 जो है वो है इस पे और S1 पे, और इधर भी टेंजेंट भी है, और ये ऑब्वियस बात है S1 के लिए क्या काम करेगा, नॉर्मल, S1 के लिए नॉर्मल टू S1, S1 के लिए नॉर्मल का भी काम करेगा। एक मिनट, L1 मैंने लिखा है यहाँ S2 लिखो, ओके। अब देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, शुरू से मैं बोला, ध्यान दो, जब समझ में नहीं तो लिख देना NC, हम कोशिश करेंगे पढ़ने का, ठीक है। देखो लाइन L1 जो है, L1 लाइन दिख रहा है सबको, L1 लाइन क्यों हो रहा है, मैंने इसको L1 समझ, तो L1 लाइन जो है, ध्यान से देखो, L1 लाइन जो है S2 पर क्या है, S2 पर क्या है, टेंजेंट है, S2 पर क्या है, टेंजेंट है, बट S1 के लिए क्या है, S1 के लिए ऑब्वियस बात ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, और नॉर्मल होगा तो ऑब्वियस बात C से पास करेगा। सिमिलरली लाइन L2 पर देखो, लाइन L2 जो है S1 पर क्या है, टेंजेंट, बट S1 पर टेंजेंट है, बट S2 के लिए क्या है, S2 के लिए क्या है, नॉर्मल है, S2 के लिए क्या है, ये नॉर्मल है। तो ऑब्वियस बात है कि लाइन L2 टेंजेंट है, किस पर टेंजेंट है, किस पर टेंजेंट है, L2 पर, टेंजेंट टू S2 पर, और नॉर्मल S1 पे S1 है, नॉर्मल टू S2। बताओ ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। सब लोग लिखो C या MC, जो भी लिखना है जल्दी लिखो, तभी तो मुझे समझ में आएगा, समझ आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है। कि लाइन L1 है तो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है, ओके। तो लाइन L1 और L2 है, तो ऑब्वियस बात है कि सी, ये मान लेता हूं कुछ भी, इसको C1 से इसको मान लेता हूं P, इस पॉइंट को मान लेता हूं P, तो तुम देखो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा R1, और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा R2, है कि नहीं, ये जो हो जाएगा R1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से यदि मैं कंडीशन जनरेट करो, कंडीशन और ऑर्थोगोनलिटी, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी यदि मैं लिखूं तो ऑब्वियस बात है, तुम यहां से देखो
कि ये 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल पी, ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? C1PC2, C1PC2 क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? C1C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। बताओ, तो ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद देखो C1C2, यदि S1 मेरे पास ये है तो C1 क्या आ जाएगा? माइनस G1 कॉमा माइनस F1। C2 क्या आ जाएगा? माइनस B2 कॉमा माइनस F2। ओके, R क्या आ जाएगा? सबको पता है, अंडर रूट B2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C। ठीक है, वैसे R1 हो जाएगा। ये सारा वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है। यदि इसमें पुट कर देते हैं तो C1 C2 क्या आ जाएगा? तो नोटिस करो, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने पे क्या हो जाएगा? G1 प्लस E2 का होल स्क्वायर प्लस F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर का रूट, वैसे स्क्वायर ही कर रखा हूं तो रूट पहुंच जाएगा इक्वल टू R1 स्क्वायर। देखो ध्यान से, R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर हो जाएगा G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस C1, ठीक है, C1। और R2 क्या हो जाएगा? D2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस C। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया? सबको यहाँ तक समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, कोई बोल देना हाँ, और जिसको नहीं है जरूर बोल देना NC, ताकि मैं समझ जाऊं कि आ रहा है। क्योंकि जब तक तुमको कभी आवाज नहीं सुनता तो मुझे फीलिंग नहीं आता कि हाँ तुम लोगों ने को समझ में आया कि नहीं। अगर ये आ गया, अब इसको यदि मैं एक्सपेंड करूं ये क्या हो जाएगा? G1 का स्क्वायर प्लस G2 का स्क्वायर प्लस 2G1 G2 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2। अच्छा, यहाँ पर सॉरी माइनस होगा, ठीक है ना? माइनस C होता है, ठीक है भाई। रेडियस क्या होता है? ये होता है माइनस G कैपिटल स्क्वायर प्लस G स्क्वायर माइनस C, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि, और यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये क्या है? माइनस G1 माइनस G2, तो माइनस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस रहेगा, ये माइनस स्टेट कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। G1 का स्क्वायर से G1 का स्क्वायर कैंसिल, F1 का स्क्वायर से F1 का स्क्वायर कैंसिल, G2 का स्क्वायर से G2 स्क्वायर कैंसिल, F2 का स्क्वायर से F2 स्क्वायर कैंसिल। अब C1 माइनस C2 इधर ले और उसको उधर लेके चले जाओ, 2 कॉमन ले लो तो क्या आ गया? G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। यही क्या हो गया? कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। समझ में आया क्या? मतलब सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ? बिल्कुल सही बोले थे क्या इसका? इसलिए मेरे क्लास में आवाज बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तुम लोग आवाज सुने नहीं आ रहा, मुझे फील नहीं आ रहा है पढ़ाने। ओके, समझ में आ गया सबको? तो ये क्या हो गया हमारा? 2 into G1 G2 plus F1 F2 is equal to C1 plus C2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन। तो ये एकदम मेमोराइज कर लो, अभी के अभी सब लोग याद कर लो इसको, मेमोराइज इसको एकदम रट्टा मार लो, ठीक है। क्योंकि इसी के बिहाफ पे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा क्वेश्चन? कि बताओ ये दोनों ऑर्थोगोनल है, ये दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल है, तो कंडीशन मतलब कुछ जैसे क्वेश्चन लेके देखता हूं, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी हो गया, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि x square plus y square plus px plus py minus 7 equal to 0
and x square plus y square minus 10x plus 2py plus 1 equal to 0 cut orthogonally then find p बताना इसका आंसर then find p हाँ जी आ गया क्या आंसर अरे क्या बोले माइनस इसलिए आएगा ना कि माइनस क्या होगा देखो दिस तो माइनस G1 और ये माइनस माइनस क्योंकि x1 माइनस x2 होता है ना तो माइनस G1 और ये माइनस माइनस प्लस G2 हो जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा G2 माइनस G1 हो जाएगा एक में माइनस तो रह जाएगा ना इसलिए माइनस लिखा है ठीक है C1 C2 ऑब्वियस बात है जो दोनों सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस है ठीक है पूजा जाट समझ में आ गया सिला पट्टीदार समझ में आ गया क्या बोला मैंने ठीक P इक्वल टू 2 3 ऑब्वियस सी बात है इसमें पुट करो पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा P की वैल्यू हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया सबको आगे बढ़े क्या ठीक है तो इसका आंसर है हमारा आंसर किसका है कितना है P इक्वल टू 2,3 ऑब्वियस सी बात है सबको समझ में आ गया ये ऑर्थोगोनैलिटी का ये कंडीशन है इसको एकदम जुबान पे कर लीजिएगा इस पे एक क्वेश्चन आएगा पक्का है ठीक है ध्यान रखिएगा मैं रफ कर रहा हूं सबको क्लियर हो गया ठीक है तो देखिए ये था हमारा ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन ठीक है अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी एडवांस के हिसाब से ठीक है बट थोड़ा सा ना समझने वाला है तो थोड़ा सा यहाँ जब भी समझ में नहीं तो मुझे तुरंत बोलना सर समझ में नहीं आया ये ठीक है तुरंत मतलब कमेंट करना कि नॉट क्लियर या क्लियर जो भी है ठीक है क्योंकि ये इसमें ना थोड़ा समझने वाला मतलब थोड़ा क्या बहुत सारी समझने वाली बात ठीक है तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ सब लोग कॉपरेट करना जहां समझ में नहीं तुरंत बोलना सर समझ में नहीं आया मुझे ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं चलिए देखिए तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉमन टेंजेंट क्या है कॉमन टेंजेंट कॉमन टेंजेंट्स ठीक है तो कॉमन टेंजेंट्स क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं जब भी दो सर्किल हम बनाएंगे दो सर्किल बनाएंगे ठीक है ये दो सर्किल मैंने बनाया इस दो सर्किल में जो टेंजेंट्स पॉसिबल है ठीक है वो या तो देखो इस तरह का टेंजेंट पॉसिबल है और या इस तरह का टेंजेंट पॉसिबल है कि नहीं या दूसरा किस तरह का टेंजेंट पॉसिबल है दूसरा या तो इस तरह का टेंजेंट पॉसिबल है ओके या इस तरह का टेंजेंट पॉसिबल है ठीक है तो जो ब्लू कलर वाला है ब्लू कलर वाला टेंजेंट में और ब्लैक कलर वाला टेंजेंट में क्या डिफरेंस है डिफरेंस सीधे दिख रहा है
कि ब्लैक वाले टेंजेंट जो दोनों है, दोनों के सेंटर जो है वो हमेशा सेम साइड है। तो देखो, और ब्लू वाले टेंजेंट जो है उसको तुम देखो तो उसमें सेंटर जो है अपोजिट साइड है कि नहीं? सेंटर जो है अपोजिट साइड है। तो यदि सेंटर अपोजिट साइड रहता है उस तरह के टेंजेंट को कैसा टेंजेंट बोलते हैं? ट्रांसवर्स टेंजेंट बोलते हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट। और जब सेंटर सेम साइड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। तो देखो, टेंजेंट दो तरह का होता है, एक तो हो गया डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट का डेफिनेशन क्या हो गया कि इफ सेंटर लाई सेम साइड ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टेंजेंट। तो डायरेक्ट टेंजेंट कितने, नंबर ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट कितने मैक्सिमम पॉसिबल है? नंबर ऑफ डीसीटी, डीसीटी मतलब डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यहाँ कॉमन भी लिख लो वर्ड, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने नंबर ऑफ, कितने मैक्सिमम पॉसिबल है? सिर्फ दो। मैक्सिमम डायरेक्ट टेंजेंट कितने, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना हो सकता है? डीसीटी, दो। सिमिलरली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है वो उसका डेफिनेशन क्या होगा? इफ सेंटर लाई अपोजिट साइड ऑफ टेंजेंट। यदि अपोजिट साइड ऑफ टेंजेंट लाई करेगा सेंटर तो हम क्या बोलेंगे उसको? टीसीटी। और नंबर ऑफ टीसीटी कितना पॉसिबल है? दो। तो टोटल कॉमन टेंजेंट इसी दो सर्किल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो सकता है? 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो सकता है? 4, ठीक है। उसमें दो तो डीसीटी हो सकता है और दो टीसीटी हो सकता है। आई होप समझ में सबको आ गया, समझ में यहाँ तक समझ में आ गया सबको आ गया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका डीसीटी और टीसीटी का डेफिनेशन, ठीक है। ब्लू अब दिख नहीं रहा है तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो ब्लू से ही लिखा है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा कॉमन टेंजेंट, मतलब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, किस केस में, ठीक है, डिफरेंट केस है और डिफरेंट केस में कितने नंबर ऑफ सीटी होगा और कितने नंबर ऑफ डीसीटी होगा, ठीक है। तो मान लेता हूं कि सबसे पहला ऐसा केस है, इस केस में जो देखो ध्यान से, C1 और C2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? C1 C2 इतना हो जाएगा। तो इस केस में तुम नोटिस करके देखो कि R1 प्लस R2 को यदि मैं लिखूं, इस केस में R1 प्लस R2 को यदि मैं लिखूं, R1 प्लस R2 कितने के बराबर हो जाएगा जी? R1 प्लस R2 कितने के बराबर हो जाएगा? ठीक है, R1 प्लस R2 आपका कितने के बराबर हो जाएगा? C1 C2 के बराबर। मतलब इस केस में तो दोनों क्या हो जाएगा? तो देखो इस केस में इस केस में क्या हो जाएगा? C1 C2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। सही बात है कि नहीं? देखो R1 डिस्टेंस कितना होगा? R1 डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, ये R1 है, ये मेरा R2 है। तो यदि R1 और R2 C1 C2 यदि ग्रेटर देन हो जाए R1 प्लस R2 से, दिस इंप्लाइज सर्किल्स आर डिसजॉइंट। दिस इंप्लाइज सर्किल्स आर डिसजॉइंट। इसका मतलब क्या है कि सर्किल जो होगा वो क्या होगा? डिसजॉइंट होगा। और यदि सर्किल डिसजॉइंट होगा तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा? 4, जिसमें कि डीसीटी कितना हो जाएगा? 2, टीसीटी कितना हो जाएगा? 2। ओके, ये मेरा हो गया केस फर्स्ट। केस सेकेंड, अब सोच के देखो, इस सर्किल को मैं क्या करता हूं, दो सर्किल को मैं क्या करता हूं, चिपका देता हूं। ये मेरा हो गया C1 और ये मेरा हो गया C2। ये मेरा R1 हो जाएगा और यहां से ये R2 हो जाएगा। तो यहां इस केस में तुम नोटिस करके देखो कि if C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया
देखो इस केस में क्या है, यदि C1 C2 को देखेंगे तो R1 प्लस R2 के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। यदि C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर हो गया, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा जी, इस केस में दिस इंप्लाइज सर्किल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। इस केस में सर्किल क्या करेगा, एक्सटर्नली टच करेगा। और यदि एक्सटर्नली टच करेगा तो मैक्सिमम कितने टेंजेंट हो सकता है, देखो एक तो ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, 3। इसमें से डीसीटी कितना हो जाएगा, 2, और टीसीटी कितना हो जाएगा, 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया सबको, 30 सेकेंड समझ में आया सबको, 30 सेकेंड समझ में आया सबको, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया, देखो आवाज किसी का मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो तुरंत बोल देना सर समझ में नहीं आया, ओके, तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है अभी तो इजी है, लेकिन अब धीरे धीरे ना ये थोड़ा टफ हो जाएगा, तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को। तो ये हमारा हो गया टीसीटी। अब देखो तीसरा ऑप्शन क्या है कि सर्किल क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, सर्किल क्या हो, इंटरसेक्टिंग। ये देखो सर्किल ये है और ये दूसरा सर्किल, अब ये दोनों सर्किल आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि इंटरसेक्ट करेगा, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ठीक है, और इसको मैं मिला दिया, ठीक है, ये C1 है, ये मेरा ऑब्वियस सी बात है S1 बराबर 0 है, और ये ऑटोमेटिकली C1 C2 लिख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली समझ जाना S1 बराबर 0 है, S2 बराबर 0 की बात कर रहा है। तो तुम नोटिस करोगे, देखो इस केस में C1 और C2 क्या है हमारा, C1 और C2 इस केस में R1 R2 और C1 C2 में क्या रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो स्क्रीन ही गैप हो गया, तो इस केस में C1 C2 के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, सोचकर बताओ। इस केस में C1 C2 के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो इस केस में देखो, इस केस में तुम ध्यान से देखो तो हमारा जो कंडीशन बनेगा इस केस में, क्या कंडीशन बनेगा, ठीक है, कंडीशन बनेगा कि R1 माइनस R2 जो है, R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 जो है, ठीक है, R1 माइनस R2 हमेशा लेस देन होगा C1 C2 से, और ये हमेशा R1 प्लस R2 से, यानी R1 माइनस R2 ग्रेटर देन होगा, R1 माइनस R2 लेस देन होगा C1 C2 से, R1 प्लस R2 लेस देन होगा C1 C2 से, और C1 C2 लेस देन होगा R1 प्लस R2 से, ठीक है। इस केस में दिस इंप्लाइज सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, होगा कि नहीं, सर्किल इस केस में क्या होगा, 2 पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और इस केस में जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम कितने टेंजेंट बनाया जा सकता है, मैक्सिमम कितने टेंजेंट बनाया जा सकता है, 2। इस केस में मैक्सिमम कितने टेंजेंट बनाया जा सकता है, 2, और वो 2 टेंजेंट कौन सा, कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, 2, और टोटल डीसीटी होगा, डीसीटी बराबर 2, डीसीटी इस केस में क्या होगा, 0, डीसीटी इस केस में एक भी नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया, ओके। ये मेरा था कौन सा केस नंबर क्या था जी, 4 था सर, 4। अब केस नंबर 5 देखो क्या है कि भाई अब जो ट्रायंगल है, मतलब सर्किल है, एक दूसरे को कंटेन कर ले, सर्किल एक दूसरे को कंटेन कर ले, सर्किल एक दूसरे को कंटेन कर लेगा तब क्या होगा, देखो जैसे कंटेन नहीं मतलब इंटरनली टच कर ले, पहले इंटरनली टच कर ले, ये दिखाता हूं, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ओके। अब इस केस में तुम नोटिस करके देखो कि C1 C2 जो है, इस केस में फिफ्थ, इफ C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, देखो तो इस केस में C1 C2 जो है R1 माइनस R2 के बराबर है कि नहीं है, तुम नोटिस करके देखो, ध्यान से देखो, C1 C2 कितना है जी, C1 C2
देखो C1 C2 डिस्टेंस कितना है, इतना C1 C2 डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस में ये देखो ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाला ये चल जाना चाहिए, हाँ ग्रीन वाला जो है, देखो ध्यान से ग्रीन वाला को ले रहा हूँ, मान लेना ठीक है, ग्रीन वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, R1। ग्रीन वाला डिस्टेंस क्या है जी, R1। और जो ब्लैक वाला डिस्टेंस है, ब्लैक वाला डिस्टेंस, ब्लैक वाला डिस्टेंस क्या है, R2। तो तुम नोटिस करके देखो, R1 में से R2 को माइनस करोगे तो C1 C2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ हाँ या ना, मिलेगा। R1 में से R2 को माइनस करोगे तो C1 C2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इस केस में इफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 होगा, दिस सिंपलाइज, ठीक है, दिस सिंपलाइज, इस केस में क्या होगा, इस केस में सर्किल टचेज इंटरनली ईच अदर, वहां पे सर्किल क्या था, टच कर रहा था एक्सटर्नली, यहां पर सर्किल क्या करेगा, टच करेगा इंटरनली। और यदि इस केस में इंटरनली टच करेगा, ठीक है, तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेगा, कॉमन टेंजेंट कितने बनेगा जी, एक, सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल है, उसके अलावा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, ये पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो CT1 बनेगा, और इस CT में भी क्या हो जाएगा, DCT बनेगा 1, और TCT कितना बनेगा, 0, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट केस क्या है, ध्यान से देखना, लास्ट केस में क्या है कि मान के चलो सर्किल जो है एक दूसरे को कंटेन कर, ये हमारा हो गया सर्किल बड़ा सा, और ये हो गया ये, और एक छोटा सा सर्किल हो गया, ओके, ये मेरा S2 हो गया, ये मेरा S1 हो गया। इस केस में देखो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये मेरा R1 हो जाएगा, और तुम नोटिस करे देखो कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कहीं क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा C1, ये हो जाएगा मेरा C2, ये जो डिस्टेंस होगा देखो, ये जो डिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा, R2। तो इस केस में यदि C1 C2 और R1 R2 के बीच का रिलेशन में देखो इस केस में, तो क्या हो जाएगा जी इस केस में, ठीक है, जो भी नंबर है, शायद 5 होगा या 6 होगा, 5th होना चाहिए, जो भी होगा देख लेना, ये 4 होना चाहिए। तो C1 C2 इफ C1 C2, इस केस में नोटिस करके देखो C1 C2 क्या होगा, R1 R2 से लेसर होगा, C1 C2 इज मॉड ऑफ R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 से यदि लेसर होगा तो क्या होगा, तो then one of the circle contain completely other circle, उस केस में क्या होगा, एक सर्किल जो है दूसरे सर्किल को क्या करेगा, कंप्लीटली कंटेन कर लेगा, और एक सर्किल दूसरे को कंप्लीटली कंटेन करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन टेंजेंट कितना होगा इस केस में, 0, कॉमन टेंजेंट एक भी पॉसिबल ही नहीं होगा। यदि एक ही पॉसिबल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन टेंजेंट 0 हो गया, ना तो DCT होगा ना TCT। बताओ ये जो 5 केस मैंने बताया, ये पांचों केस सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ये पांचों केस, बताओ हाँ या ना, ठीक है, सबको आ गया समझ में, ठीक। तो देखिए इस पर पहला टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है वो करें, इस पर जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो बनता है उसको एक बार करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बताओ तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो सेम वो जो कंडीशन है वो कंडीशन फटाफट अप्लाई करेंगे, कंडीशन अप्लाई करके और हम लोग पता लगा सकते हैं कि भाई कितने कॉमन टेंजेंट हो, ठीक है।
बताना जरा कितने कॉमन ऑफ टेंजेंट होगा, और कॉमन टेंजेंट में कितने डीसीटी होगा कितने टीसीटी होगा, फटाफट बताओ तो मुझे। हेलो, आयुष कहाँ पर है तुम? अच्छा, कोई नहीं घर पे है क्या? अच्छा, ओके ओके। अरे मेरे को हेडफोन की जरूरत पड़ रही थी इसलिए तो करो कोई बात नहीं। हाँ मुझे जरूरत पड़ रही थी, मुझे मेरी जरूरत पड़ रही होती है तब मैं इसमें फोन करूँ। चल फिर कब तक आएगा? तो तो ठीक है, थोड़ा दे देना है ना। ओके। हो गया क्या? सही है आंसर। सीटी जो होगा 2 होगा और डीसीटी जो होगा 2 होगा। सबका आ गया आंसर जी? सबका हो गया। कॉमन टेंजेंट भाई, कॉमन टेंजेंट कितने आएगा जी? देखो C1 C2 निकाल के देखो, और फिर R1 और R2 को देखो निकाल के, तो टोटल कितने हैं? 2 कॉमन टेंजेंट होगा। आई होप क्लियर हो गया सभी को। 2 कॉमन टेंजेंट होगा, और दोनों कॉमन टेंजेंट कैसा कॉमन टेंजेंट होगा? डीसीटी। ठीक है, सबका आ गया। आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ू, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब देखो, ये तो बहुत इजी चीज था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, ये तो बहुत इजी। अब मेन है ये जो दो तीन बातें, ये जो टीसीटी होगा, ये जो डीसीटी होगा, ठीक है, ये टीसीटी है, ये डीसीटी है। ये टीसीटी डीसीटी का हम के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे? इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना होगा, और इसका जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन कैसे निकलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जे एडवांस का टॉपिक है। यहाँ तक तो जे मेन में पूछे, ठीक है। बट जे एडवांस में दोनों जो टेंजेंट बनाएंगे, तो बेसिक बात है, यदि इंटरसेक्टिंग टेंजेंट होगा तो बेसिक बात है कहीं ना कहीं कट करेगा। तो यदि कट करेगा, ठीक है, तो वो जो कट करेगा, ठीक है, तो वो कट करने वाला पॉइंट क्या होगा? ठीक है, पहली चीज, दोनों कट करेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? दूसरी चीज, तीसरी चीज कि भाई जो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होगा, डीसीटी का लेंथ कितना होगा और टीसीटी का लेंथ कितना होगा, चौथी चीज। और पांचवी चीज हमें क्या देखना है? ठीक है, कि पांचवी चीज हमें ये देखना है, ठीक है, कि भाई
दोनों के बीच का जो एंगल है, वो पांचवी चीज, दोनों के बीच का जो हमारा दोनों के बीच का जो हमारा मतलब टेंजेंट का इक्वेशन है, वो टेंजेंट का इक्वेशन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है क्या? देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है क्या? देखो तो स्क्रीन, तो स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है, इसमें देखो ये यस। वाला क्वेश्चन करो। इसमें तो पेयर ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा मुझे। यार ये तो फालतू है। क्या इसमें सीट में नहीं है क्या कुछ? हाँ। अब देखो दिख रहा है क्या? दिख रहा है? सर। तो चलो ये 19 और 20 जो क्वेश्चन है, दोनों करो तो फटाफट। 19 और 20 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और 90 और 20 करो फटाफट। ठीक है, दिख गया सबको क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोग? स्क्रीनशॉट ले लिया भाई? स्क्रीनशॉट देखो, 19 और 20 नंबर क्वेश्चन करना है। ले लिया क्या? 19 और 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया? कुछ नहीं दिख रहा है क्या? और लोगों को दिख रहा है क्या? मैं स्क्रीन शेयर कर रखा हूं। चलो मैं ग्रुप पर भेज देता हूं, देखो 19 और 20 नंबर क्वेश्चन कर लो। सर।
देखो आ गया, ग्रुप पर जाकर के देख लो क्वेश्चन। ग्रुप पर क्वेश्चन देख लो और फटाफट करो तो। 19 और 20 नंबर, 19 और 20 नंबर, 19 और 20 नंबर ग्रुप पर मैंने भेज दिया। 19 और 20 नंबर करो। हेलो। अरे वो अंकित जैन को वो जो पीआर मिला करके था उसका पेमेंट नहीं किया, उसका एडमिशन लेटर नहीं दे रहा। एक बार पीआर पीआर मिला तो भी फोन लगेगा, उनको भी फोन लगेगा, अगर लगेगी फोन पता नहीं सर देने का परमिशन है। ठीक है, अभी पर बात कीजिए। ठीक। सर गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, नहीं दे रहा है क्या वो एडमिशन लेटर? अभी मैं जितेंद्र सर को, किसको? हाँ नहीं, जितेंद्र सर अभी फोन कर रहा है आपको भी और उसको भी। ठीक है, जितेंद्र सर को मैं तो क्लास में हूँ, जितेंद्र सर को मैंने बोला है। ठीक है, आपको भी फोन करके बता दें, उनको भी कॉन्फ्रेंस में लेंगे। ठीक। नहीं देगा कैसे, अभी हम भेजेंगे। ठीक है। हाँ जी, आ गया क्या? दोनों हो गया क्वेश्चन? 19 और 20 हो गया क्या? जल्दी बोलो, हो गया? हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया ना भाई? सिंपल सा यस क्वेश्चन, सर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारा टारगेट बहुत यहां समझने वाली बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, और ये समझने वाली, ये प्योरली जे एडवांस का कॉन्सेप्ट है। ये लाइट क्यों चल रहा है? देखो तो कंसेप्ट क्या है, बोर्ड विजिबल है ना सबको? ठीक है, ध्यान देना, बोर्ड विजिबल है, लिखो कोई हाँ है ना? ठीक है, देखो कि ये सर्किल है, पहला सर्किल, और ये मेरा दूसरा सर्किल। थोड़ा सा और ऊपर लेता हूं। ये पहला सर्किल लिया और ये मेरा हो गया दूसरा सर्किल। ओके, अब यहां से मैंने टेंजेंट बनाया, ठीक है, ये कहीं पे जाके कट मारेगा। यहां से देखो, डीसीटी की बात कर रहे हैं हम, यहां से बनाया और ये यहाँ पे मान लिया कि टच किया, ये इसको मैंने पी मान लिया। ओके, अब ध्यान से देखते जाना कंस्ट्रक्शन, जहां समझ में नहीं बताना, क्योंकि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है ये एडवांस के हिसाब से, और थोड़ा सा समझना भी डिफिकल्ट है। ठीक है, ये दोनों हो गया, इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, और ऑब्वियस बात है जो ये मिलेगा तो ये क्या करेगा, सेंटर से
ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये मेरा थीटा है, ये भी मेरा थीटा है, ये एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, दोनों सर्किल के सेंटर से पास करेगा। ओके ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना कि ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है। यहां पर ऑब्वियस बात है R1 इज लेस देन R2 है कि नहीं, सॉरी ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। यदि R1 इज ग्रेटर देन R2 है तो ऑब्वियस बात है, यदि यहां से एक लाइन कोई ड्रॉ करूंगा, लाइन में ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो इस लाइन के पैरेलल जाके यहां मिलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस छोटा है तो ये पैरेलल मिलेगा। अब ध्यान से देखना, ये 90 है, ये 90 है, और ये लाइन और ये लाइन, देखो ये भी अब 90 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, ये भी एंगल 90 हो जाएगा और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ध्यान समझना, यहाँ समझ में नहीं आएगा अदरवाइज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब इस लाइन के साथ ये जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है कितना बनाना है, थीटा, और ये लाइन पैरेलल है, तो इस वक्त इस लाइन के साथ भी ये एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ ना। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ हाँ या ना भाई, यहां तक सबको समझ में आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ गए। अब इसको मैं मान लेता हूं T1, इसको मान लेता हूं T2, ठीक है, ये पॉइंट को मैं T1 मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं T2 मान लेता हूं। ओके सर, एंगल कैसे है, देखो ध्यान से देखो कैसे है, देखो ये दो लाइन पैरेलल था, ये ऐसे है और ये दो लाइन पैरेलल है, और तीसरा जो है ऐसे करके है, ठीक है, और ऐसे करके जा करके ये दोनों जा करके इसमें चिपक रहा है, ओके ऐसे, और ये भी जा करके, ये दोनों लाइन पैरेलल था और ये जा करके ऐसे जा करके यहाँ जा करके, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है तो चिपक रहा है। अब देखो ये लाइन, देखना ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये लाइन इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा ना। अरे लाइट ये ऑन ही नहीं हो रहा है, मैं ऑन करके देखा है, ठीक है, ये लाइट ऑन ही नहीं हो रहा, अभी तो ऑन था अभी ऑफ हो गया। गार्ड साहब 1 मिनट आइएगा। ये लाइट देखे तो ऑन नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, लाइट ऑन कीजिएगा। वो बंद कर दीजिए और ये भी बंद कर दीजिए। हाँ अब देखो तो दिख रहा है क्या, अब देखो दिख रहा है, ओके ठीक, नहीं चाहिए, ठीक ठीक है। तो देखो समझ में आया क्या, ये एंगल थीटा क्यों बनेगा, सबको समझ में आया, जल्दी बोलो हाँ। अरे भाई अब देखो यहीं से समझना ना थोड़ा सा, देखो ये पैरेलल लाइन जो है ना यहीं तक है, यहीं पैरेलल लाइन, ठीक है, देखो थोड़ा सा फिगर ध्यान से देखो, एक ये लाइन लिया, एक ये ट्रायंगल, ये सर्किल लिया, ठीक है, ओके। अब मैंने यहां से ये बनाया, अब देखो ध्यान से, ये बनाया, अब ये मेरा, ये कोई C1 है और ये मेरा C2, अब देखो ये ऐसे बनाए मैंने, अब ये दोनों क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, ओके। अब ध्यान देना, यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये रेडियस हो जाएगा, यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये रेडियस हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जो सेंटर है, इस सेंटर को इससे यदि मैं मिलाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जितना डिस्टेंस है, अब बताओ यदि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यदि सेम होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ, अरे होगा,
तो कंजुमाला तुम ही बताओ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और देखो ये ऐसे जा करके ऐसे जा करके ऐसे जा करके इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसे जा करके इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पी पॉइंट हो गया। बताओ अब फिगर क्लियर हुआ। अब तुम देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो देखो ये लाइन इस जो एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन है उसे थीटा एंगल बना रहा है, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर से थीटा बना रहा है, और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। बताओ जी, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बताओ हाँ है ना, कंजुमाला समझ में आया। ओके ठीक है, तो ये इस तरह से चलो फिगर है। फिगर थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया क्योंकि इतना बड़ा बनाऊंगा तो जगह में बोर्ड पर जगह ही नहीं बचेगा, ठीक है, इसलिए मैंने छोटा है। तो नीचे वाले आई होप सारा कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया सबको, ठीक है समझ में आ गया। अब नीचे वाला मैं मिटा रहा हूं क्योंकि बस दिखाने के लिए मैंने बताया कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, तो बेस की बात है ये भी एंगल थीटा होगा। आई होप सबको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब ध्यान दो, चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां भी समझ में तुरंत बोलना, ठीक है, क्योंकि ये समझना थोड़ा सा कठिन है। अब देखो यहां पर ये जो मैंने डीसीटी बनाया, ठीक है, ये जो मैंने डीसीटी बनाया है, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो डिस्टेंस मैं निकालूं, ठीक है ना, ये डिस्टेंस मैं निकालूं, ये डिस्टेंस कितना निकलेगा जी, r1 माइनस r2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ हाँ है ना, निकलेगा r1 माइनस r2, ठीक है। और इस पॉइंट को इसको हम सपोज कर लेते हैं n, इसको मैं क्या सपोज कर लेता हूं n, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हो जाता है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाता है, यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डीसीटी। T1 T2 को क्या बोलेंगे, T1 T2 इक्वल टू लेंथ ऑफ डीसीटी, लेंथ ऑफ डीसीटी। T1 T2 को क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ डीसीटी, ठीक है। अब देखो ये मेरा R2 हो गया, ये मेरा R1 हो गया, ये हो गया, ऑलमोस्ट फिगर रेडी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसीटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसीटी कौन हो गया, पी पॉइंट हो गया, पी एंड सेंटर्स ऑफ सर्किल आर कोलिनियर, कोलिनियर। बताओ समझ में आई ये बात, सबको ये बात समझ में आ गया, सबको ये बात समझ में आ गया, बताओ ये पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसीटी, यानी P जो हो जाएगा, P हो जाएगा, ये मेरा C2 हो जाएगा, और ये मेरा C1 हो जाएगा, और ये मेरा C2 हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है P से देखो P हमने ये पढ़ा है ना कि ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, ये थ्योरी पढ़ा है, इसका एंगल बाइसेक्टर पक्का है, सेंटर से पास करेगा, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो यही कंसेप्ट अप्लाई करके कि ये दोनों टेंजेंट है, P से ये एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, तो ये दोनों सर्किल पर टेंजेंट है, तो दोनों सर्किल के सेंटर से पास करेगा। तो पहला पॉइंट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट तुम ध्यान से देखो सेकेंड पॉइंट को, तो सेकेंड पॉइंट क्या दिखेगा कि ट्रायंगल, देखो ना ध्यान से देखो, ट्रायंगल PC2T2, PC2T2 सबको दिख रहा है, इज सिमिलर टू PC1T1, PC1T1। बताओ ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है कि नहीं, बताओ सिमिलर है कि नहीं, कौन सी सिमिलरिटी, कौन सा सिमिलरिटी, देखो ध्यान से, PC2T2 दिख रहा है ट्रायंगल, PC2T2 ट्रायंगल दिख रहा है सबको, PC1T1 दिख रहा है सबको ट्रायंगल, कौन से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है कि नहीं, बताओ हाँ है ना। और कौन सा सिमिलरिटी है, सिमिलर है या ना, पहले ये बात ये बताओ, और कौन सा सिमिलरिटी है, अरे कमेंट में लिखो जल्दी, तभी मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। कौन सा सिमिलरिटी है, ये ए सिमिलरिटी थोड़ी ना होता है, ए सिमिलरिटी है कि एएस सिमिलरिटी है भाई, कौन सा सिमिलरिटी है, जल्दी मुझे बताओ।
हाँ, A8 सिमिलरिटी, बिल्कुल। AAS ये सब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का होता है। AAS जो होता है कॉन्ग्रुएंसी का होता है, सिमिलरिटी का नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरिटी क्या होता है, एंगल एंगल। ठीक है, सिमिलरिटी आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में कौन सा सिमिलरिटी है जी, AA सिमिलरिटी। और AA सिमिलरिटी क्यों होगा, सबको पता है क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में देखो थीटा कॉमन है, बिल्कुल। और दोनों ट्रायंगल में देखो थीटा एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है। यदि ट्रायंगल दो एंगल सेम है दोनों ट्रायंगल का, तो हमारा कौन सा सिमिलरिटी हो जाएगा, AA सिमिलरिटी। तो AA सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके, AA सिमिलरिटी हो गया। अब AA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि यदि ये सिमिलर हो गया तो ये जो PT1 है, देखो PT1 क्योंकि सिमिलरिटी का कंसेप्ट हम जानते हैं, PT2 अपॉन PT1, इसको मैं ऊपर लिख दिया, इक्वल टू PC2 अपॉन PC1 इज इक्वल टू C2T2 अपॉन C1T1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। सही लिखा हूं, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये स्टेटमेंट सेम है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि नहीं। देखो ध्यान से, PT2 कौन सा है, PT2 देखो, PT2 अपॉन PT1, PC2 अपॉन PC1, C2T2 देखो इस ट्रायंगल में C2T2 अपॉन C1T1 होगा कि नहीं होगा, बताओ। और यहाँ पर C2T2 और C1T1 की वैल्यू क्या है, R2 और R2। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं, ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं, बताओ हाँ या ना। समझ में आ गया सबको, किसी को यदि क्लियर नहीं हुआ तो बताओ। देखो ये सारा पॉइंट ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक ही बार में समझ में आ जाए। गुड गुड, सबको आ गया समझ में। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, यहां से लिख सकता हूँ PC2 अपॉन PC1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ, ये बात बताओ, लिख सकता हूँ। और यदि मैंने ये बात लिखा, ध्यान देना, यदि मैंने ये बात लिखा कि PC2 अपॉन PC1, देखो PC2 अपॉन PC1, तो स्टोरी क्या है, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है और ये मेरा P है। तो C1 C2 को P क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, उसके रेडियस के रेशियो में। सही बात है कि नहीं। तो मैं यहां से क्या अप्लाई कर सकता हूं, यहां से अप्लाई ये कर सकता हूं कि P डिवाइड्स C1 एंड C2 एक्सटर्नली in the ratio of their RADD radii। P डिवाइड्स, समझ में आया कि नहीं, सर्किल, यहां लिख लेना सर्किल विद सेंटर C1 और यहां लिखना सर्किल विद सेंटर C2। समझ में आया कि नहीं, बताओ ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझ में आया ये सबको समझ में आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। आ गया समझ में, इसको ऐसा जिसको नहीं है तो यहाँ बोलना नॉट क्लियर। ठीक है, सबको आ गया समझ में, ओके गुड। यदि ये समझ में आ गया तो तुम बताओ P पॉइंट निकल गया कि नहीं। हेंस नीचे दिख रहा है सबको, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिटा दे रहा हूं, ये लिख लेना। अब उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस वी कैन फाइंड पॉइंट P। अब देखो कि यदि ये स्टेटमेंट को पता है क्या, कि C1 C2 को P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ओके, C1 C2 को P यदि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि C1 मुझे पता है क्योंकि सर्किल, ये वाला सर्किल मेरे को पता होगा। C2 मुझे पता है क्योंकि ये वाला सर्किल मुझे पता होगा। यदि मुझे C1 पता है, C2 पता है, तो मैं P पता कर लूंगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये C1 C2 को P क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, R2 अपॉन R1 के रेशियो में। समझ बात आई कि नहीं है। ठीक है, तो P मैं निकाल लूंगा कि नहीं निकालूंगा। तो सेकेंड पॉइंट में समझ में आया कि P कैसे निकालेंगे।
क्लियर हुआ ये सबको? बताओ हाँ या ना। क्लियर हुआ? क्योंकि मुझे C1 पता है, मुझे C2 पता है, और मुझे P निकालना है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स निकालना है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला, एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा और इसको निकालूंगा। आई होप क्लियर हो गया ये बात। आगे बढ़े? ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी बता दो, समझ में आ गया सारी बात यहां तक? कोई भी एक y लिख दोगे तो मैं, कोई भी एक y लिख दोगे या c लिख दोगे तो मैं आगे बढ़ दूंगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि ये तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। कौन कौन? P, C1, C2, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बताया कि हम P पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, P पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी सेकेंड पॉइंट में कुल मिला के ये हुआ कि सेकेंड पॉइंट हम क्या करेंगे कि जो P पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा C1, C2 को। तो C1, C2 को P पॉइंट यदि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो हम क्या निकाल देंगे, P पॉइंट निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट T1, T2 जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का, वो मैं निकालता हूं। तुम नोटिस करके देखो, T1, T2 इज इक्वल टू C1 C2n। C2n के बराबर होगा कि नहीं? T1, T2 C2n के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। देखो, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो जितना डिस्टेंस ये लाइन का होगा उतना डिस्टेंस ये लाइन का होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो जितना डिस्टेंस इस लाइन का होगा उतना डिस्टेंस इस लाइन का होगा। और यदि ये हो गया तो देखो ध्यान से क्या होगा, आगे देखो। ये क्या होगा कि देखो, ये वाला ट्रायंगल जो है, देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल ऐसे है, ये वाला ट्रायंगल ये ऐसे है, और ये ऐसे है कुछ, और ये ऐसे, और यहाँ पे 90 डिग्री है, और ये मेरा n है, ये मेरा C1 है, और ये मेरा C2 है कि नहीं? देखो तो ये ट्रायंगल है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो, यदि C2n मैं निकालू यहां से, तो C2n बराबर क्या हो सकता है? C2n क्या हो जाएगा जी? सोच के बताओ मुझे, C2n क्या हो जाएगा? सब लोग मुझे बताओ। ठीक है, तो C2n जो हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, C2n किसके बराबर हो जाएगा? C21 हो जाएगा C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस कौन सा? C1n का होल स्क्वायर का रूट, और यही मेरा क्या हो जाएगा? T1, T2 लेंथ ऑफ टेंजेंट। बताओ यहां तक समझ में सबको आया कि नहीं आया? यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को नहीं आया तो बताओ। ये C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस C1n का होल स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इज इक्वल टू अंडर रूट C1 C2 मेरे को पता है, ठीक है, माइनस C1n। देखो C1n मैंने निकाल रखा है क्या? R1 माइनस R2। C1n क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। ये क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया मेरा? T1, T2 लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? बताओ, समझ में आया कि नहीं? क्यों? देखो C1 भी पता है मुझे, C2 भी पता है मुझे, R1 भी पता है मुझे, R2 भी पता है। ठीक है, C2n कैसे आएगा? याद करो, मैंने बताया C2n, भाई C2n क्या होगा? ये होगा ना C2n कैसे आएगा? अरे C2n क्या हो जाएगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, उससे मैंने लिखा है। ठीक है, C2n कैसे आया? नो T21 T22, ये क्या लिख रही है? समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बताओ कहां समझ में नहीं है किसको? सही से लिखो, देविका गौतम समझ में नहीं क्या लिख रही है तुम? C2n, अरे भाई एक बात बताओ, अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है दिख रहा है, और ये वाला जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है। यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है, अभी अभी मैंने बताया था, तो ऑब्वियस सी बात है C2n जितना होगा उतना ही T1 T2 होगा ना। T1 T2 जितना होगा उतना ही C2n होगा। भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, मैंने बताया था ना आपको, समझ गए? यही मेरा हो जाएगा लेंथ ऑफ DCT। ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ DCT। और किसी को कंफ्यूजन है यहां तक? जल्दी बताओ, आगे बढ़ूंगा मैं। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब यहां तक समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखो,
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ठीक है, वर्षा जोशी क्या लिखी है? नो सर, अब तो मैं मिटा भी दिया सर। ठीक है भाई, वर्षा जोशी क्या समझ में नहीं आया, जल्दी लिखो। नो सर क्या लिखी है, जल्दी बोलो। कोई डॉट नहीं है ऐसे। अच्छा, नो सर मत लिखो, उसको लिख दो क्लियर, सी लिख दो तो मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। देखो एंगल बिटवीन टेंजेंट क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन टेंजेंट 2 थीटा के बराबर है। यहाँ पे एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कितने के बराबर है? 2 थीटा के बराबर। यहाँ लिख लो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स वो कितने के बराबर है? 2 थीटा के बराबर है, बिल्कुल 2 थीटा के बराबर है। अब देखो यहां से यदि मैं साइन थीटा निकालू यहां से, तो ऐसा था ट्रायंगल, देखो याद करो, ऐसा था ट्रायंगल, ऐसा था ट्रायंगल, और ये मेरा क्या था? थीटा था, और ये मेरा C2 C1 था, ये मेरा n था, और ये मेरा C1 था, और ये मेरा C2 था। देखो ऐसा था कि नहीं? ऐसा था। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, दिख रहा है? C1n C2, ट्रायंगल C1 C2 और m। ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि वैसा है। तो वहां से यदि मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा जी? साइन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? C1n अपॉन C1 C2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? C1n देखो कितने के बराबर है? C1n R1 माइनस R2, यहाँ R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2 ऑलरेडी मेरे को पता है, C1 पता है, C2 पता है। यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन C1 C2। देखो थीटा ये हो गया। यहाँ से एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन टेंजेंट 2 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन C1। देखो तो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ये पॉइंट समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हम कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया? बताओ, देखो ध्यान से बोर्ड पे और बताओ हाँ या ना। सबको समझ में आ गया एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कैसे निकला? आ गया जी? जल्दी बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ूं मैं। यस बिल्कुल, सबको समझ में आ गया। अब यदि ये समझ में आ गया तो अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है सर C1 C2 डिस्टेंस है क्या? ऑब्वियस सी बात है, C1 और C2 क्या है? दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस। C1 क्या है? C1 मेरे को पता है, C2 पता है, तो C1 C2 क्या है? दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। समझ गए पूजा जाट? समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं, बढ़ू आगे। ठीक, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा क्या है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का इक्वेशन, मतलब सॉरी, इन दोनों टेंजेंट्स का इक्वेशन, की इक्वेशन ऑफ डीसीटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? इक्वेशन ऑफ डीसीटी। अब ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ डीसीटी हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ डीसीटी कैसे लिखेंगे। देखो हमें ध्यान से समझना, हमें पी पॉइंट पता है। पी पॉइंट क्या है हमें पता है? पी पॉइंट क्या है हमें पता है? पी पॉइंट हमको पता है। यदि पी पॉइंट हमको पता है, लगता है स्क्रीन अटक गया है कि नहीं? स्क्रीन अटक गया ना? पॉज हो गया, चलो ये प्रॉब्लम तो आनी ही थी।